Shraddha and welcome to my channel NK Fashion 1971. And our today's topic to discuss is focused on countable and uncountable nouns. As you know, in our previous classes, we have learned about nouns, and nouns are of two kinds, as you have learned already. What are the two kinds of noun? Concrete and abstract noun. And in two categories, again subdivided concrete noun. If we subdivide concrete noun, it is having four categories. What are they? Common noun, proper noun, collective noun and material noun. And what about abstract noun? Abstract noun is one that has no physical existence, जिसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है, जो कि हमारे विचारों और कल्पनाओं पर आधारित है। और इन्हें हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तीन तरीकों से। इन आर एक्शन, थ्रू द स्टेट यानी अवस्था, और क्वालिटी यानी स्वभाव। इतना पढ़ा था ना हमने। एंड in our today's class, we are going to learn about countable and uncountable nouns. ये क्या होते हैं? Countable यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो कि गणनीय है, और uncountable क्या होते हैं? जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो कि अगणनीय है। तो इनके डेफिनेशन क्या होने चाहिए? Countables are those we can count individually or numerically, like 1, 2, 3, 4 जैसे 1 apple, 2 bananas, 3 mangoes, 4 potatoes, 5 oranges, so on and so forth. And what about uncountables? Uncountable nouns are those we cannot count in figures or individually, जिन्हें हम संख्याओं में या व्यक्तिगत तौर पे गिन नहीं सकते। और ये कौन कौन से नाउन आते हैं इस अनकाउंटेबल के तहत? राइस, शुगर, एयर, मनी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, हनी, वाटर, सीमेंट, शुगर, सैंड, so on and so forth, so many things, right? So how to use these countable nouns or uncountable nouns in our sentence? जब हम कोई वाक्य लिखेंगे तो एक सेंटेंस में इनका यूसेज कैसे करेंगे? हमें क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे? For countable nouns in positive sentence, countable nouns are always come with follow the articles a and or the. A are for singular nouns and the in the plural forms. जैसे I have a pen. I have a pen. He has an umbrella. He has an umbrella. And in प्लूरल फॉर्म, इनको अगर हम बहुवचन में व्यवहार करें तो सम, I have some books. And if we convert this into नेगेटिव तो क्या होगा? हम कैसे इनको यूज करेंगे? क्या आपके पास कुछ किताबें हैं? डू यू हैव एनी बुक्स? डू यू हैव एनी बुक्स, राइट?
देखिए मैंने ये इंटरोगेटिव बता दिया। नेगेटिव में नो, आपके पास कुछ किताबें हैं? नहीं, मेरे पास नहीं है। नो, आई डू नॉट हैव एनी। नो, आई डोंट हैव एनी बुक। अच्छा, नाउ कम टू नो अबाउट अनकाउंटेबल्स। ये तो गए काउंटेबल्स की बात है। हाँ? और अनकाउंटेबल्स को हम कैसे एक्सप्रेस करें सेंटेंस में? 1 2 3 4 में 1 राइस, 3 शुगर, 4 एयर, ऐसे कर सकते हैं? नहीं। राइस को क्या हम गिन सकते हैं? चावल को आप गिन सकते हो 1 2 3 4 में? नहीं। आप दुकान गए, दुकानदार से पूछा गिव मी राइस, कितने? सम राइस, 1 1 2 3 4, इतने चावल दे दो? नहीं। गिव मी 1 किलो ऑफ राइस, 5 किलो राइस, 10 किलो राइस। हम ऐसा कह सकते हैं, यानी चावल के एक यूनिट हम बता सकते हैं, राइट। लेकिन वही चीज अगर हम, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कहती हूं आज मैंने चावल के दानों से एक स्वस्तिक बनाए हैं, ठीक है। मैंने 100 चावल के दाने लिए, उसमें स्वस्तिक का चित्र मैंने आंका। तो यहां मैंने क्या किया? चावल के दानों को गिना, द ग्रेन्स ऑफ राइस, राइट। और ऐसा अगर हम एक क्विंटल चावल को गिने तो लाइट बिक जाएंगे, ठीक है। सो राइस इज अनकाउंटेबल। और शुगर, क्या चीनी को आप गिन सकते हैं? नो, इट इज नॉट काउंटेबल। एयर, एयर का क्या कोई फिगर है? आपने देखा है? वी कैन ओनली फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, सो इट इज अनकाउंटेबल। जैसे मनी, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई पैसों को हम तो गिनते हैं ना, तो व्हाई नॉट, व्हाई वी कैंट काउंट द मनी? जब पैसों की बात हो रही हो, नोट्स, हाँ आपके पास एक नोट है, 5 नोट्स है, 10 नोट्स है, 50 रुपीज नोट्स है, 100 रुपीज नोट्स है, कॉइन्स है। जब ये नोट्स या कॉइन्स की बात आती हो, then we can say yes, we can count the rupees, we can count the coins, but we can't count the money. Money is uncountable. Advice, कितने एडवाइस? एक एडवाइस, 2 एडवाइस? नहीं, एडवाइस को हम गिन नहीं सकते। राइट इंफॉर्मेशन, फूड, फूड के जो आइटम्स होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन फूड, फूड के आइटम्स के कितनी सारी कैटेगरीज आते हैं और ये सारे फूड होते हैं। सो फूड इज अनकाउंटेबल। देन हनी, वाटर, ऑयल, ये सब जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं ये गिने नहीं जा सकते हैं। वाटर कैन टेक द प्लेस, द एरिया ऑफ a container, suppose a glass of water, a bottle of honey, a pouch of oil, but we cannot count them numerically. So आई बात समझ में? लेकिन जब हम इनको एक्सप्रेस करते हैं क्वेश्चन में, आपके पास कितना पैसा है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? हाउ मच या हाउ मेनी? हम कहेंगे हाउ मेनी मनी डू यू हैव? नॉट एट ऑल। मैनी को हम काउंटेबल के अगेंस्ट यूज करेंगे और मच को दोज आर अनकाउंटेबल। हाउ मच मनी डू यू हैव? हाउ मच मनी, सॉरी,
do you have? कितने सारे लोग हैं? How many people? How many people are there in the market? In the market. यहाँ पर एक सवाल मैं पूछूं, एक क्वेश्चन अक्सर आती है, बच्चे में पूछते हैं स्टार्स के अगेंस्ट हम मेनी या मच क्या लगाएं? अक्सर हम कहते हैं द आंसर कम्स दैट इज हाउ मेनी स्टार्स. व्हाई? इतने सारे स्टार्स होते हैं, लेकिन क्या आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? तो एक बात बताइए, हमारी जो कंस्टिलेशन है सप्तऋषि मंडल, कितने स्टार्स होते हैं? 7 ऋषियों का मंडल है, यानी हम गिन सकते हैं. कौन कहता है कि पूरे ब्रह्मांड के तारों को गिनो? लेकिन हाँ, हाउ फार आवर विजन गोज, जहां तक हमारी नजर जा सकती है हम तो कुछ गिन सकते हैं ना. सो स्टार्स आर काउंटेबल. लेकिन वही एक बात मैं कहूं, हेयर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? हेयर इज अनकाउंटेबल. लेकिन जब हम गिनते हैं 1 2 3 4 बाल अगर हम गिन सकते हैं, लेकिन जब पूरे एक सर के आपको कहा जाए कि काउंट द हेयर ऑफ योर हेड, नो इट इज अनकाउंटेबल. राइट? Put the nouns in correct column whether they are countable or uncountable. See, butter, it is countable or uncountable? Uncountable. Butter, you get it, right? Then apples, countable or uncountable? Countables. Apples. Tea, it is countable or uncountable? Tea is uncountable. Like chairs, countable. Chair. Oil, uncountable. Cat, countable. Sugar, uncountable. Paint, countable. Caffeine, countable. Books, uncountable. Sorry, countable. Jam, uncountable. And here is a question for you, and I hope you will write the answer in the comment box. There is dash water in the pond, right? And if you have enjoyed this class, like this class, then give it thumb, share my channel so that it can grow day by day. And if you are new in my channel, then subscribe this channel so that whenever I upload any video, the first notification will go to you, so that hit the bell icon. And thank you, and we will meet in the next video.